A cylinder rests in a supporting carriage as shown. The side AB of carriage makes an angle 30 degree with the horizontal and side BC is vertical. The carriage lies on a fixed horizontal surface and is being pulled towards left with horizontal acceleration A. The magnitude of normal reaction exerted by sides AB and BC of carriage on the cylinder B, NAB and NBC respectively, neglect friction everywhere. Then as the magnitude of acceleration A of the carriage is increased, pick up the correct statement. अगर बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ए को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा नहीं होगा, वो चार ऑप्शन आपको बता रहा है, उसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। चलिए फटाफट फाइंड करते हैं अपन। अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखे बच्चों तो इस सिलेंडर का जो एक मास होगा, इस सिलेंडर का मास इनटू जी वो नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अरे बच्चों सारे फ्री बॉडी डायग्राम को हम ढंग से क्या करते हैं यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ से BC जो है, BC क्या करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा कि नहीं लगाएगा, आप कहोगे हाँ सर लगाएगा। एंड नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू BC इज NBC। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ आप क्या लगाओगे, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू BC। ऑलराइट बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना, इसलिए आप इसको ढंग से बनाना सीखिए पहले इस फिगर में। नेक्स्ट आते हैं। अब आप कहोगे कि सर एक और भी तो है, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू AB। अब देखिए बच्चों AB जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा वो बिल्कुल इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा, नॉर्मल टू द इंक्लाइन ऐसे करके अवे जा रहा होगा। हाँ सर जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर जा रहा है तो बच्चों आइए यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन अगेन हम ड्रॉ करते हैं, और वो हमारा क्या रहेगा, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड दिस इज ड्यू टू AB सरफेस, सो नॉर्मल रिएक्शन विल बी AB। अब बच्चों क्या नॉर्मल रिएक्शन सर्टेन एंगल पे एक्ट कर रहा है, बिल्कुल सर। तो क्या हमें नॉर्मल रिएक्शन अगर सर्टेन एंगल पे कर रहा है तो हमें उसका कंपोनेंट भी लेना पड़ेगा, बिल्कुल। नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है इसलिए हम कंपोनेंट नहीं ले रहे, लेकिन AB बच्चों सर्टेन एंगल पे है। एक और बात है, अगर आपने ए एक्सेलरेशन दिया है इसको, तो क्या इस सिलेंडर को आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में देख रहे हो, बिल्कुल देख रहे हैं सर। अब तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला गया। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला गया बच्चों तो क्या इस पे एक सूडो फोर्स नहीं एक्ट करेगा, करेगा। सूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो सर अगर लेफ्ट में एक्सेलरेशन आपने दिया है तो इस ब्लॉक पे एक राइट डायरेक्शन में सूडो फोर्स एक्ट करेगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा बच्चों, तो आपको होगा सर M × A हो जाएगा। जो सूडो फोर्स होगा वो मास ऑफ सिलेंडर M इंटू एक्सेलरेशन जो आपने प्रोवाइड किया है MA। ऑलराइट, आई होप बच्चों यहां तक आपको कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ढंग से समझ में आ चुका है। अभी भी हमारा जो मेन काम है वो है कि NAB को कंपोनेंट में लेना। अब आइए बच्चों कंपोनेंट में लेने के लिए एंगल वगैरह का काम शुरू करते हैं। देखिए ये एंगल अगर थीटा है बच्चों, ध्यान समझिएगा, ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो इस सरफेस को अगर हम देखें, इस सरफेस को अगर देखें बच्चों तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल 30 तो ये एंगल भी 30। अगर ये एंगल 30 बच्चों तो ये एंगल भी 30। ये एंगल 30 तो ये तो 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये 60 तो ये भी 60 डिग्री। आई होप बच्चों ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा। दैट मीन्स ये जो एंगल बच्चों दिख रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो 60 डिग्री है। कहोगे सर बस हो गया काम हमारा, हमने अब NAB के दो कंपोनेंट ले लेंगे। एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा NAB cos 60, और सर एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा NAB sin 60। आई होप बहुत ही इजिली जो है आपने एंगल वगैरह का भी खेल कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, अब आप कह रहे हो कि एक्सेलरेशन ए को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा वो देखना है हमें। द कैरेज लाइज ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स। अब देखिए जो सिलेंडर है बच्चों रेस्ट में है, वो क्या है, रेस्ट में है। तो अगर सिलेंडर को रेस्ट में रखना है तो जितना वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स होगा उसका समेशन 0 होना चाहिए, जितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स होगा उसका भी समेशन 0 होना चाहिए। बच्चों अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूं तो आप कहोगे कि सर वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है NAB sin 60 डिग्री ऊपर, और एक फोर्स लग रहा है MG नीचे। डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए एक को प्लस तो दूसरे को माइनस, विच इज इक्वल्स टू 0।
यहां से बच्चों आपको दे रहा है एन ए बी साइन 60 कितना होता है बच्चों, √3/2 विच इज इक्वल्स टू m इंटू जी। सो एन ए बी बच्चों यहां से वैल्यू क्या लेके आया, एन ए बी लेके आया mg 2/√3, दैट इज 2 mg/√3 था, ये इसी को लिख लें 2 mg/√3। क्या बच्चों मास कांस्टेंट है, हाँ। क्या जी कांस्टेंट है, हाँ। तो 2/√3 कांस्टेंट है, हाँ। तो एन ए बी तो भैया कांस्टेंट है। एन ए बी एक्सेलरेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करता है। एन ए बी अगर एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो एन ए बी कांस्टेंट रहेगा। देखिए बच्चों एन ए बी इंक्रीजेस, गलत। बोथ एन ए बी, गलत। एन ए बी रिमेन्स कांस्टेंट, एन ए बी इंक्रीजेस, गलत। तो बच्चों सी ही हमारा आंसर हो चुका है, सिर्फ एन ए बी पे ही। लेकिन बच्चों हमारा काम है कि हम एन बी सी को भी एक बार चेक जरूर करें। ऑलराइट, आइए अब, ठीक है, अब देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को हमने जीरो किया तो एक इंफॉर्मेशन, इनफैक्ट आंसर ही आ चुका है। अब आइए बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को जीरो करते हैं। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फोर्स देखें तो कौन कौन सा लग रहा है, माइनस का एन बी सी, लेफ्ट में जा रहा है इसलिए मैंने माइनस ले लिया, प्लस का एम ए, प्लस का एन ए बी कॉस 60 विच शुड बी इक्वल्स टू जीरो। अभी आपने जस्ट लिखा है समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो होना चाहिए। हमने जितने भी फोर्स थे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सबको विद साइन लिख लिया, अब जीरो के इक्वल इक्वेट कर दिए। बच्चों यहाँ से देखिए एन बी सी को उधर ले जाते हैं, एन बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपको होगा सर एम ए प्लस एन ए बी, जैसे साइन 30 1/2 वैसे ही कॉस 60 भी 1/2, तो एन ए बी बाई 2 लिख दे रहा हूँ। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, क्या एन ए बी कॉन्स्टेंट है, आप कहोगे हाँ अभी जस्ट फाइंड किया है, एन ए बी कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई 2 कॉन्स्टेंट। तो ये पूरा का पूरा कहानी जो है बच्चों वो तो कांस्टेंट है, लेकिन 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 एन बी सी जो है बच्चों वो एम ए भी तो है यहाँ पे। अब आप अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज करोगे तो एम ए की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर एम ए की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ओवरऑल एन बी सी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। तो एन बी सी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जबकि एन ए बी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट रहेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। और बच्चों वही आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आई होप बच्चों आपको हर एक स्टेप इसमें अच्छे समझ में आ गया होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना अच्छे समझ में आ गया होगा, फिर तो आप डायनामिक्स का इक्वेशन लगाए बच्चों, है ना। अगर बच्चों आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और एक से एक बेहतरीन प्रॉब्लम बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ इस कोटा स्टडी मटेरियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो कोटा के ही कोचिंग के ये क्वेश्चंस हैं सारे मॉड्यूल के, जेई मॉड्यूल के, वो सारे के सारे आपको जो है इस चैनल पे मिल जाएगा।